1979 से पहले जिनका ब्लड शुगर 200 से ऊपर हुआ करता था उन्हीं को डायबिटीज का पेशेंट बोला जाता था, याद कीजिए। लेकिन जब आपका ध्यान इधर उधर गया तो उस गोल पोस्ट को थोड़ा छोटा करके 126 कर दिया 1997 के बाद। फिर जब ध्यान इधर उधर गया तो गोल पोस्ट को छोटा कर दिया कि 100 से ऊपर जिसका होगा उसको भी हम डायबिटीज बोल दिया करेंगे। फिर आपका ध्यान इधर उधर गया तो उसको और बदल दिया नियम को कि नहीं नहीं भाई, HbA1c एक और फैक्टर है, इसको अगर 5.6 से ऊपर होगा तो भी हम आपको डायबिटीज का पेशेंट बोलेंगे, राइट। तो समझ रहे हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया तो आपका गोल पोस्ट छोटा करते गए और इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हेल्दी है उनको डायबिटीज का पेशेंट घोषित कर दिया गया। तो इसीलिए मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि असली बात अगर देखें तो असली बात ये रही, जो असली जो रिसर्च पेपर है वो ये है कि जो ओरिजिनल रिसर्च पेपर, एक ही रिसर्च हुआ है दुनिया में जिसको आज तक चलता है कि जिनका ब्लड शुगर 227 mg/dL से ऊपर होगा वही डायबिटीज के पेशेंट है। लेकिन यहाँ पे तब है जब खून यहाँ से ले रहे हैं, हॉस्पिटल जाते हैं खून वेन से लेते हैं ना ब्लड शुगर चेक करने के लिए। जब यहां से खून लेंगे तो आपका ब्लड शुगर यहाँ के मुकाबले 10% कम आएगा। घर पे जब ब्लड शुगर चेक करते तो यहां से चेक करेंगे ना, तो यहाँ पे 10% ज्यादा आएगा कैपिलरी से। तो यानी कि अगर आप यहां से चेक कर रहे हैं तो ब्लड शुगर इससे 10% ज्यादा कितना होता है, लगभग 250। यानी कि आपका घर पे चेक करेंगे 250 से नीचे ब्लड शुगर है बिना किसी दवाई के तो आप डायबिटीज के पेशेंट नहीं है। ये असली वाला है, ये असली वाला ओरिजिनल गोल पोस्ट तो यही था, लेकिन चालाकी से ओवर द ईयर कम कर दिया गया बाई फार्मा लॉबी। क्यों? ताकि दवाइयां ज्यादा बिके, है ना, इस ट्रैप में अंदर आ जाए बिना किसी सबूत के, यूं ही, है ना। तो ये इसलिए समझा रहा हूं, कई लोग डायबिटीज के पेशेंट ना होके भी अपने आप को डायबिटीज का पेशेंट मान के दवाइयों पे ऑलरेडी हैं। बड़ी से बड़ी बीमारी का आसान से आसान इलाज घर बैठे ही हो सकता है। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें नियरेस्ट डॉक्टर BRC clinic@home।